फ्रांस के राष्ट्रपति का गणतंत्र दिवस पर आना आखिर क्यों बेहद खास माना जा रहा है? आखिर इसके मायने क्या हैं? नमस्कार, मैं हूं हर्ष भारद्वाज। आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। गणतंत्र दिवस का दिन बस कुछ घंटों के बाद आ जाएगा, यानी 26 जनवरी, क्योंकि यह दिन बेहद खास होता है जब गणतंत्र दिवस पर परेड होती है और उसे देखने के लिए विदेशी मेहमान भी पहुंचते हैं। और इस बार फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों गणतंत्र दिवस पर बतौर चीफ गेस्ट शामिल हो रहे हैं। ऐसा छठी बार होगा जब कोई फ्रांसीसी राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस परेड में चीफ गेस्ट बनने जा रहा है, क्योंकि फ्रांस और भारत की दोस्ती काफी गहरी है। और तो और भारत और फ्रांस के बीच दोस्ती की शुरुआत उस वक्त से मानी जाती है जब 1998 में भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। इसका विरोध जताते हुए अमेरिका और बाकी पश्चिमी देशों ने भारत पर कई पाबंदियां लगा दी थीं। तब फ्रांस पश्चिम का इकलौता ऐसा देश था जिसने भारत का समर्थन किया था, जिसके बाद से दोस्ती और भी गहरी हो गई और आज तक कायम है। इसलिए तो 1976 से लेकर आज तक गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने फ्रांस के राष्ट्रपति आते रहे हैं। इसलिए आपको बताते हैं कि कब कब फ्रांस के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत आए हैं। गणतंत्र दिवस पर शामिल रहे फ्रांसीसी राष्ट्रपति जैक शिराक 1976 और 1998 में पहुंचे। वैलेरी गिस्कार्ड 1980 में भारत आए। निकोलस सरकोजी 2008 में गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत पहुंचे। फ्रांसुआ ओलांद 2016 में भारत पहुंचे और अब इमैनुअल मैक्रों 2024 में भारत पहुंच रहे हैं। तो ऐसा पहली बार नहीं हो रहा जब गणतंत्र दिवस का मौका हो और फ्रांसीसी राष्ट्रपति पहुंच रहे हों। इससे पहले कई बार फ्रांस के राष्ट्रपति भारत आ चुके हैं। फिलहाल अगर वर्तमान समय में भारत और फ्रांस के संबंधों का जिक्र किया जाए तो भारत हथियार खरीदार है, तो वहीं फ्रांस दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा हथियार बेचने वाला देश है। 2018 से 2022 के बीच भारत ने 30 हथियार फ्रांस से ही खरीदे। इसलिए भी दोनों देशों के बीच रिश्ते काफी मजबूत हुए। इस वक्त भारत और फ्रांस के बीच सालाना करीब 97,000 करोड़ रुपए का व्यापार है, जिससे साफ है कि फ्रांस के लिए भारत एक बड़ा मार्केट है। और ये कहा जा रहा है कि यूक्रेन जंग के बाद से भारत हथियारों को लेकर रूस पर अपनी निर्भरता को कम करना चाहता है, इसलिए वो रास्ते तलाश रहा है। किसी एक देश पर निर्भर रहने की बजाय भारत अलग अलग देशों के बेहतर हथियारों को सेना के लिए खरीद रहा है और खुद भी हथियार बना रहा है। दरअसल फ्रांस से भारत ने 36 राफेल फाइटर जेट्स लिए हैं। 2023 में मोदी की फ्रांस विजिट से पहले भी भारतीय नेवी ने 26 और राफेल खरीदने की इच्छा जताई थी। और अब जब फ्रांस के राष्ट्रपति भारत के दौरे पर आ रहे हैं, तो दौरे के बाद भारत की मझगांव डॉकयार्ड्स लिमिटेड यानी MDL को फ्रांस के सहयोग से 3 और स्कॉर्पियन क्लास अटैक सबमरीन बनाने का मौका मिल सकता है। समुद्र की बात करें तो फिलहाल भारत को जो खतरा है वो चीन की ओर से है। भारत राफेल जेट्स का इस्तेमाल इंडो पैसिफिक में चीन के खिलाफ अपनी पोजीशन को मजबूत करने में करेगा। ऐसे में कहा जा सकता है कि सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन फ्रांस भारत के जरिए इंडो पैसिफिक में अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहता है। इसलिए भी भारत के साथ संबंधों को मजबूत करना चाहता है। दरअसल अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने साल 2021 में मिलकर इंडो पैसिफिक को लेकर एक संगठन बनाया था। शुरुआत में फ्रांस को भी इसका सदस्य बनाने की बात चली थी, हालांकि लास्ट मोमेंट पर उसे छोड़ दिया गया। फ्रांस ने इस पर काफी नाराजगी भी जाहिर की, यहाँ तक कि अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के इस कदम को उसने धोखा देने और पीठ में छुरा घोंपने जैसा बताया था, जिसके बाद भारत की ओर फ्रांस का झुकाव देखने को मिला और दोस्ती और मजबूत होने लगी। वहीं एक और वजह है जो फ्रांस और भारत की दोस्ती को और प्रगाढ़ बनाती है। दरअसल भारत और फ्रांस बेहद करीब इसलिए भी आए हैं क्योंकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC में फ्रांस स्थायी सदस्य है। भारत लंबे समय से UNSC में बदलाव की मांग करता रहा है। भारत का मानना है कि UN के बनने के बाद से दुनिया काफी बदल चुकी है। ऐसे में दुनिया को चलाने वाली संस्था में भी बदलाव की जरूरत है। UN को चंद देशों के इशारे पर चलना बंद करना चाहिए। फ्रांस भी भारत की इन मांगों का समर्थन करता है। वहीं दूसरी ओर UNSC में भारत स्थायी सदस्यता की मांग करता है। इसे लेकर फ्रांस ने भारत का ही पक्ष लिया है। तो अब आप समझ गए होंगे कि भारत और फ्रांस इतने करीब क्यों हैं।
और एक बार फिर जब फ्रांस और भारत करीब आ रहे हैं तो संबंध और मजबूत होंगे, जिसका असर आगे आने वाले समय में देखने को मिलेगा। ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।